आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि शशि अपनी लड़की को ठीक करवाने के लिए बाबा के पास गया था, जहां बाबा ने उसे दवाई देके मारने के लिए कहा था। फिर शशि उसे लेकर गांव आ रहा था तो उसे रास्ते में पिशाचनी मिली, जो कि एक भूत है। उसने कहा था कि तू बकरे की बलि चढ़ाएगा तो तेरी लड़की ठीक कर दूंगी। अब उसके आगे की कहानी बताता हूँ। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल फैक्ट चाचा पर देखें। इतनी सी बात है, इसलिए शशि वहाँ से भागता हुआ घर पहुँचता है और दूसरी रात को सब सो जाने के बाद घर का एक बकरा अपने कंधे पे लाद के जंगल में चला जाता है। वहाँ जाकर उस बकरे की बलि देखकर गड्ढे में दफन कर के घर चला जाता है। यहाँ घर पहुँचते ही देखकर चौंक जाता है। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसकी लड़की उठकर खाना खा रही होती है। वो ये देखकर खुशी से झूम उठता है। वो भी उसके साथ में बैठकर खाना खाने लगता है। सुबह फिर से शशि उस जंगल में जाकर पिशाचनी का शुक्रिया करने का सोचता है। पहुँचते ही वो पिशाचनी एकदम से प्रकट होती है। भयंकर मांस सड़ने के गंध और कौवों का चिल्लाना आ गया तू मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन अगली अमावस्या को मुझे एक बलि और चाहिए, यहीं पर लेकिन इस बार इंसान की। शशि सुन के डर जाता है और हकलाते हुए मैं इंसान को नहीं मार सकता, मुझे माफ़ कर दो। पिशाचनी बोली, सुन शशि, तेरी लड़की मेरी वजह से ठीक हुई है। अगर तू मुझे बलि लाकर नहीं देता है तो मैं तुझे मार दूंगी, या फिर तेरी बच्ची को बलि तो तुझे देनी होगी। सोच लो। पिशाचनी चिल्लाकर गायब हो गई। शशि घर आकर सोच में पड़ जाता है। अपनी बच्ची को चलते फिरते देखकर वो सारे गम भूल जाता है। देखते देखते अमावस्या की रात आती है। नर बलि देना कोई आसान काम नहीं है, ये शशि जानता था। किसी को गांव में खबर ना हो, इसलिए गांव में एक भिखारी को खाने का लालच देकर वो वहां जंगल में लेके जाता है और कुल्हाड़ी के एक ही दाव में उसको मौत के हवाले कर देता है। वहीं गड्ढा करके उसे गाड़ देता है। इधर वो घर आकर देखता है कि उसकी लड़की एकदम से ठीक हो गई है। शशि की ये हरकतें उसकी बीवी से छुपी नहीं थी, वो सब जान चुकी थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसकी लड़की ठीक हो गई थी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन दिन प्रतिदिन शशि बदल रहा था। सीधा इंसान अब हर अमावस को वो इंसानों को मार रहा था। लोगों को शक ना हो इसलिए दूसरे गांव के लोगों को गायब कर रहा था। आसपास के सभी गांव में लोगों के गायब होने का सिलसिला चालू हुआ। शशि ऐसे लोगों को मारता था जो समाज के लिए खतरा थे या जो लोग दूसरों को परेशान करते थे। इस वजह से लोग भी जरा शांति से थे कि दुष्ट लोग मर रहे थे। और इधर शशि भी बहुत खुश था कि मैं समाज की मदद कर रहा हूँ। शशि को ऐसा करते महीनों और साल बीत गए। अब शशि की लड़की की शादी की उम्र हो चुकी थी। नरभक्षी पिशाचिनी को अब हमेशा से नए शिकार को खाने की आदत सी पड़ गई थी। लेकिन ऐसे ही शशि की लड़की की शादी की खबर उसको लगी, वो गुस्से से तिलमिला उठी। वो सीधा शशि के घर पहुंची। सब उसको देखकर घर के बाहर निकल गए। उसका भयंकर काला रूप और सड़े मांस की गंध ने सबको वहां से भगा दिया। लोग अब शशि को शक की निगाह से देखने लगे। ये कौन है, ये पूछने लगे। घर पहुंचकर पिशाचनी ने शशि से कहा, तेरी लड़की मेरी अमानत है, तू इसे किसी और को नहीं दे सकता। उसकी शादी हो गई तो उस पर मेरा वश नहीं चलेगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, उसको मार दूंगी। पिशाचिनी को पता था कि अगर शादी हो गई तो शशि उसको पिशाचिनी को पता था कि अगर शादी हो गई तो शशि उसको शिकार देना बंद कर सकता है।
शशि उसके सामने रोता है और लड़की की जान की भीख मांगता है। शशि से पिशाचिनी कहती है, मुझे एक नौजवान की बलि चाहिए। ये जो तेरा होने वाला जमाई है, मुझे उसकी बलि चाहिए। ये अच्छा आदमी नहीं है, उससे अपनी लड़की की शादी मत कर, वो उसको मार डालेगा। मैंने भविष्य देख लिया है। शशि उसकी बातों में आ जाता है और पूजा करने के बहाने से अपने होने वाले जमाई को जंगल में ले जाकर कुल्हाड़ी से उस पर वार करके मार डालता है। उसको मारते हुए उस लड़के का बाप देख लेता है। इतने में वो नरभक्षी पिशाचिनी वहाँ आ जाती है। कहती है, शशि, आज तक तूने सभी बुरे लोगों को मारा था, लेकिन सबसे पहली बलि वो भिखारी जो कि बेगुनाह था, और ये तेरा जमाई भी बेगुनाह था। लड़की के प्यार में तू अंधा था और अब तू पाप करके पापी बन गया। अब तू शैतान बन गया है। हा हा हा। वो शैतानी दर्दनाक हंसी चारों तरफ गूंजने लगती है। पीछे से जमाई का बाप शशि पर टूट पड़ता है। ये देखकर पिशाचिनी जमाई के बाप के शरीर में प्रवेश करती है और शशि को मार डालती है, और शशि के मरने के बाद उसके शरीर से निकल जाती है। ये सब देख के जमाई का बाप कुछ समझ नहीं पाता। क्या हुआ ये सोचता रहता है। वो अब खूनी बन गया था। अपने लड़के की लाश के पास बैठ के रोने लगता है। तभी पिशाचिनी की आवाज़ आती है, तू अपने लड़के को जिंदा देखना चाहता है? अगर हाँ, तो शशि की लाश को गड्ढे में डालकर दफन कर दे, और मुझे हर अमावस्या की रात को एक इंसान की बलि लाकर दो। अगर मंजूर है तो बोलो। लड़के का बाप मजबूर हो जाता है। सामने लड़के को मरा देखकर पिशाचिनी को हाँ कर देता है। उसके हाँ कहते ही लड़का जिंदा हो जाता है। ऐसे कई लोगों को अपने जाल में फंसाकर पिशाचिनी आज तक घने जंगलों में जीवित है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें।